मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की साजिश इतनी खौफनाक थी कि सुनकर रूह कांप जाएगी। पहले गला घोंटकर हत्या, फिर शव के टुकड़े कर जलाया और सबूत मिटाने के लिए खेत में दफना दिया। मंदसौर जिले के दूधाखेड़ी गांव में रहने वाले धनराज नाथ 10 अप्रैल की शाम अचानक लापता हो गए थे। परिवार ने गुमशुदगी की दर्ज करा, लेकिन पुलिस जांच में जो सच सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी धापूबाई और उसके प्रेमी पंकज चौधरी के बीच पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इस रिश्ते का पता धनराज को चला तो उसने इसका विरोध किया। इसी के चलते दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत पंकज चौधरी धनराज को अपने साथ खेत पर ले गया, जहां पहले उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पेट्रोल पंप से डीजल लाकर शव को जलाया गया। इतना ही नहीं, शव के टुकड़े कर उसे मिट्टी में दफना दिया गया ताकि पहचान पूरी तरह मिटाई जा सके। हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पत्नी के साथ मिलकर गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन 3 दिन बाद परिजनों के शक और पुलिस की सख्त पूछताछ में पूरा राज खुल गया। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर खेत से शव के अवशेष बरामद किए गए। मौके पर एफएसएल टीम ने भी जांच की। घटना के खुलासे के बाद गांव में गुस्सा भड़क गया। परिजनों और ग्रामीणों ने गरोट भानपुरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। करीब 8 घंटे तक चले प्रदर्शन में लोगों ने आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने और सख्त सजा की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी पंकज चौधरी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मृतक की पत्नी धापूबाई से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। प्रशासन भी आगे की कार्रवाई में जुटा है। फिलहाल इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर दिया। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। तक है धनराज नाथ, मैं उनके चाचा की लड़की हूँ। 10 तारीख के दिन नाइट में 8 बजे के आसपास वो घर आ गए थे। फिर पंकज चौधरी जो है वो जो धनराज भैया हैं उनकी वाइफ, उनके बॉयफ्रेंड है वो। इन लोगों का अफेयर लगभग 5 साल से चलता आ रहा था। फैमिली में भी पता है और पूरे गांव के लोगों को पता है कि इनका अफेयर है। उसके बाद में सब ने डांटा, समझाया, सब कुछ किया, पर वो नहीं मानी। जब धनराज भैया को जैसे डाउट होता, शक होता, वो बोलते ये गलत है। इन बच्चों से कहते थे तुम मम्मी का ध्यान रखो, वो सुधर जाएगी। सब ने बोला बेटा छोड़ दे, दूसरी आ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, 2 बच्चे हैं, नहीं छोड़ सकता, सुधर जाएगी। पर वो कभी धनराज भैया पे को मारने के लिए दौड़ती, ईंट फेंकती, उनको गंदी गालियाँ देती, माता पिता को गंदी गालियाँ देती, बहुत बदतमीजी करती। वो सब चलता आ रहा था। बीच में काफ़ी टाइम इनकी झगड़ा भी हुआ, वो अपने मायके रही, सब कुछ हुआ। फिर अभी 10 तारीख के दिन नाइट के टाइम पे भैया 8 बजे घर पे आए। उसके बाद कुछ लिखा पढ़ी का काम था, उन्होंने लिखा पढ़ी का काम किया। फिर ये जो चौधरी है, कलाल जो समाज से है, क्या नाम है, पंकज चौधरी। तो ये पंकज चौधरी बाइक लेके घर के बाहर आया और देखा, किसने, बेटे ने देखा, बेटी ने देखा, जो भी परिवार के सदस्य थे सभी ने देखा कि पंकज चौधरी बाइक लेके आया है। सर उनको बिठाया और कोई प्रोग्राम था वहाँ पर, ये लोग पताशे वगैरह कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ गए। फिर वापस से घर भी छोड़ने आया वो। फिर घर छोड़ने आया तो सब लोगों ने देखा हाँ ये दोनों बाहर खड़े हुए हैं। जैसे घर वाले इधर उधर हुए और भैया को लेके वो बंदा फरार हो गया। उस रात के बाद अभी तक उनका कोई पता, अभी हमें पता नहीं लगा कुछ। पता लगा कल मॉर्निंग में, परसों के दिन जिस दिन वो गायब हुए उसके 1 दिन बाद में इसकी माता जी जो थी, मतलब धनराज भैया की वाइफ, पूरे घर वाले दुखी थे, परेशान थे, खाना पीना सब छोड़ रखा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक सल भी नहीं था। और वो लहसुन काटने के लिए गई और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के ही खेत में गई। बच्चे ने बोला कि मम्मी मत जा, अभी पापा मिल नहीं रहे हैं, ये गलत है। तो ये उसकी रखवाली के लिए ये पीछे पीछे गई। उसने पूरा दिन खेत में लहसुन काटा करा, सब कुछ हुआ सर। उसके चेहरे पे एक सल नहीं थे। फिर जो भैया हैं, मृतक जो मेरे भैया हैं, उनकी बहनें हैं, ये दीदी वगैरह, इन्होंने बोला कि रिपोर्ट तो कराओ। उसको फोर्स किया रिपोर्ट कराने के लिए, तब जाके वो सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट करा के आई और कुछ नहीं। फिर ये तहकीकात हुई, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है, डिटेल, कॉल डिटेल वगैरह, ये सब कुछ मिली। उससे थोड़ा प्रूफ मिला तो पता लगा कि वो जो चौधरी जो है कलाल चौधरी जो है कलाल, उन्होंने खेत पे उन्होंने खेत पे ले जाके उनको बहुत बेरहमी से मारा, तलवार से काट के मारा। उसके बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करे, कट्टे में भरे और फिर काफी गहरा गड्ढा खोदा। पहले तो उसको कट्टे को बॉडी सहित जला दिया। जलाने के बाद में पूरी राख किया, पेट्रोल छिटक के जलाया ताकि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। उसके बाद में जो वो उनके जो राख बची थी, जो हड्डियां थी,
उनको मतलब पूरा सबूत मिटाने के लिए इतना पूरा अपन डूब जाए, इतना गहरा गड्ढा खोद के उसमें पहले तो इन्होंने अस्थियां डाली, फिर मिट्टी डाली, फिर राख डाल दी और फिर उस गड्ढे को पूरा खुद के कुएं पे, ये बात चौधरी के ही कुएं की बात है, ये सब कुछ कर दिया। फिर दूसरे दिन वो फ्री हो गया, फिर खुद ही रिपोर्ट करवाने के लिए गया और उसकी पत्नी भी गई। ये सर हमारे जलाया नहीं जाता, हमारी जलाया नहीं जाता, हमारी समाधि दी जाती है। ये तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट हुआ, इसके साथ साथ हमारा इंसान भी गया। ये सर हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम लोगों को सिर्फ आज आप चक्का जाम कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं। सर सबसे बड़ी बात ये है, एक मिनट सबसे बड़ी बात ये है, एक इंसान का ये काम नहीं है कि उसका मकान पाट देना और उसके घर में आग लगा देना, और आपसे नहीं समझ रहे हो तो दो को बाहर निकाल दो। सर सबसे बड़ी बात ये है, एक मिनट, ये एक ही बंदे का काम नहीं है, उसने सुपारी देके करवाई है, तो हम ये मांगे, हमारी हमें पैसों वैसे का कुछ नहीं है, गरीब लोग हैं सर, कमा के खा लेंगे, पैसे से कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं जो गुनहगार है, जो भी इनमें मिले हुए हैं, वो सब लोग पता लगे, उनको भी सजा हो, ये हमारी मांग है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम करिश्मा है और जो मृतक है मैं उनके चाचा की लड़की, मेरे ताऊ जी का लड़के ही पुलिस। ओके। मेरे पापा 10 तारीख रात के 8:30 बजे गांव में गए थे पंकज चौधरी की गाड़ी लेके। वो घर आए, हमको ये पता नहीं कि वो घर कब आए, पर वो पंकज चौधरी के साथ कुएं पे गए थे और अगले दिन हमने पुलिस में रिपोर्ट करी। अरे पुलिस हाँ ठीक है। मेरे पापा मिले ही नहीं, हमको कल पता चला कि उनको काट के जला के वहाँ गाड़ रखा कुएं पर, पंकज चौधरी के कुएं पे। अरे पुलिस क्या चाहते हैं? उन दोनों को फांसी होनी चाहिए, उनके घर अब भी हाल वहाँ लड़ने चाहिए, इतना सा भी बचना चाहिए सर। उनके घर हुआ ना बिल्कुल धूल के समान होने चाहिए उनके। क्या नाम बेटा तुम्हारा? दिलकुश नाथ। सर, एक प्रेम प्रसंग के चलते दूधाखेड़ी में हत्या का मामला सामने आया है, किस प्रकार की जो पूरी घटना है? ये एक्चुअली एक दूधाखेड़ी गांव की रहने वाले हैं, जो मृतक है वो धनराज है, धनराज नाथ, और उसकी पत्नी है धापूबाई। तो धापूबाई का अपनी गांव के एक पंकज चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो ये लगभग 4-5 साल से चल रहा था। जब उसको, जो मृतक है, उसको जब इसके बारे में पता चला तो उसने टोका टोकी करी। तो जो उसका प्रेमी था पंकज, उसने षड्यंत्र पूर्वक और कुछ और बहाना बना करके उसको खेत में बुलाया और उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। ये जो घटना हुई वो शुक्रवार की रात को हुई। इसके पश्चात उसने उसको वहीं खेत में उसको, वो पेट्रोल पंप पे गया और उसने लगभग 4-5 लीटर डीजल वहाँ से खरीदा और वहीं खेत में, अपने खेत में उसको जला दिया। और जला करके अगले दिन उसने जेसीबी से भी काम करवाया, तो जो गड्ढा था वो गड्ढा उसने मिट्टी डलवा दी। फिर अगले दिन ये लोग, जो धापूबाई है उसका प्रेमी, वो थाने पर गुम इंसान की रिपोर्ट भी दर्ज करवाने के लिए आए थे। जब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए तो हमें आसूचना से ये पता चला था कि इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है और हमें ऐसी आशंका थी कि वो वहाँ से गुम नहीं हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है। हमने इसकी बारीकी से पूछताछ करी और जो हमें संदिग्ध लगा था आरोपी, उसकी मोबाइल का भी हमने एनालिसिस किया तो हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिससे संदेहास्पद लगा। सर, परिवार लगातार 8 घंटे से धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ है, तो परिवार की मांग है कि उसके जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा मकान पे। हाँ, परिवार की ऐसी मांगे हैं कि उनका जो आरोपी है उसका घर तोड़ा जाए। तो हमने इसके संबंध में जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया है और वो भी यहाँ पर थे। उनका ऐसा कहना है कि हम उसकी जो पूरी प्रोसेस है मकान गिराने की, उसको फॉलो करने के बाद ही उसको तोड़ पाएंगे। हालांकि जो ये मांग है मकान गिराने की, एक क्विक जुडिशियल सिस्टम की ओर इशारा करती है, जिसका हम भी नहीं मानते, क्योंकि भारत के कानून ने जो दंड दिया है किसी भी अपराध करने के लिए वो आईपीसी में निर्धारित किया है और वो न्यायालय ही दंड देगा। जो मकान गिराने की और इस प्रकार की मांग करने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है। थैंक यू सर।